सीएम योगी ने रविवार को गोरखपुर में जिला महिला अस्पताल के सामने स्थित परिसर में पल्स पोलियो अभियान के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने 5 बच्चों को अपने हाथ से पोलियो रोधी ड्रॉप भी पिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 12 वर्ष पूर्व ही पोलियो की समस्या पर समाधान प्राप्त कर लिया है, पर इन 12 वर्षों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान समेत कुछ देशों में पोलियो के मामले सामने आए हैं। बीमारी संक्रामक होने के नाते जब तक वायरस दुनिया से समाप्त नहीं हो जाता, खतरा बना रहता है। इसलिए पूरी दुनिया में पोलियो उन्मूलन होने तक हमें सार्थक प्रयास करते रहना होगा। मुझे हार्दिक प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि उत्तर प्रदेश का पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ महायोगी भगवान गोरक्षनाथ की इस पावन धरती से एक बार फिर से हम इस संक्रामक महामारी जो अस्थायी दिव्यांगता का कारक भी बनती है, इसके उन्मूलन की दिशा में उठाए गए कदमों को एक बार फिर से 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए इस अभियान का शुभारंभ आज यहां पर कर रहे हैं। यद्यपि उत्तर प्रदेश ने पोलियो उन्मूलन के इस कार्यक्रम को आज से 12 वर्ष पहले सफलतापूर्वक इसका समाधान भी निकाल लिया था, लेकिन पिछले 12 वर्ष के दौरान जो बातें दुनिया के अंदर देखने को मिली है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो से जुड़े हुए मामले देखने को मिले हैं और बीमारी संक्रामक होने के नाते यह इसका खतरा लगातार बना रह सकता है। इसलिए जब तक कि पूरी दुनिया से इसका पूरी तरह उन्मूलन नहीं हो जाता है, तब तक इस सतर्कता के लिए हमें न केवल वर्तमान को बल्कि भावी पीढ़ी को भी बचाने की दिशा में एक सार्थक प्रयास करना होगा और पल्स पोलियो अभियान उसी का हिस्सा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कोविड प्रबंधन दुनिया के अंदर सराहा गया। इस महामारी से दुनिया के अंदर लाखों लोगों की मौतें हुई, उन सब के प्रति हमारी संवेदना है। लेकिन भारत के अंदर 4T के सूत्र को अंगीकार करते हुए जिस मजबूती के साथ भारत ने कोविड प्रबंधन की एक नई छाप दुनिया के सामने प्रस्तुत की है, सर्वत्र उसकी सराहना हुई। और भारत के कोविड प्रबंधन को जब राज्य के अंदर हमने लागू किया तो आज उत्तर प्रदेश कोरोना प्रबंधन में देश के अंदर अग्रणी स्थान रखता है। लोग मुझसे पूछते थे कोरोना से कैसे बचाएंगे, तो कोरोना के उपचार के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन तो हमारे सामने था ही, लेकिन हम उससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में कभी बच्चों की काल बन चुकी बीमारी इंसेफ्लाइटिस का हम लोगों ने सफलतापूर्वक समाधान निकाला था। जो बीमारी 40 वर्षों में 50,000 से अधिक मासूम बच्चों को इस क्षेत्र में निगलने के लिए जिम्मेदार मानी जाती थी, उस बीमारी का उपचार मात्र 4 वर्ष के अंदर हम लोगों ने न केवल उपचार उसका निकाला बल्कि आज इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में सरकार के कदम आगे बढ़ चुके हैं। आप सोचिए कि 40 वर्षों में पूर्वी उत्तर प्रदेश के 50,000 मासूम इस बीमारी की चपेट में आए थे और वे असमय काल कल्पित हुए, लेकिन आज इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौत के आंकड़ों को 95% से अधिक हम लोगों ने नियंत्रित कर दिया है और आने वाले समय में और भी अच्छे ढंग से हम संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में, इंसेफ्लाइटिस के संपूर्ण उन्मूलन की दिशा में कदम बढ़ाने की ओर हम लोग अग्रसर हैं। यह अंतर विभागीय समन्वय की ताकत है और पल्स पोलियो के लिए भी
इस अंतर विभागीय समन्वय की आवश्यकता हम सब महसूस करते हैं। पोलियो भी एक संक्रामक बीमारी है और बच्चों को खासतौर पर अस्थायी अपंगता की ओर लेके जाता है। इसका उपचार है और पल्स पोलियो अभियान जिस प्रतिबद्धता के साथ अपने समय में चला था, उसका परिणाम था कि 2010 में हम लोगों ने पल्स पोलियो के कार्यक्रम को पूरी तरह सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में पोलियो पर नियंत्रण प्राप्त किया गया। पिछले 12 वर्षों में पोलियो का कोई मामला उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिला, लेकिन जब तक दुनिया से यह वायरस पूरी तरह समाप्त नहीं होता तब तक खतरा बना रहेगा और इसलिए यह अभियान एक बार फिर से प्रारंभ हो रहा है। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।